हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर इन्फीबीम एवेन्यू के करंट चार्ट पैटर्न और Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्फीबीम का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये 30 स्पाइक के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है और लगातार ये एक बुल ट्रेंड के अंदर था। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन जनरली ब्रेक करने के इमीडिएट बाद वो ऊपर एक पुल बैक करने की कोशिश करता है या एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, मगर यहाँ पे और एक चीज है, जब ये 3 स्पाइक कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद एक जनरली 2 लेग फॉर्मेशन के साथ डीप पुल बैक करता है या एक रिवर्सल का पैटर्न भी ये क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 3 स्पाइक होने के बाद ये सिचुएशन आता है। तो यहाँ पे 1 स्पाइक और 2 स्पाइक के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है, उसके बाद ये यहाँ पे भी 2 स्पाइक के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन बन सकता है या यहाँ पे ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। करेंटली आपके लिए जो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है 17.75 के आसपास, जो कि ये जो लो कैंडल का है इसके इमीडिएट नीचे, और उसके बाद सेकंड जो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है 15 के आसपास, जो कि ये जो सेकंड स्पाइक स्टार्ट हुआ था इसके इमीडिएट नीचे, और थर्ड यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न, यानी ये शेयर नीचे गिरने के टाइम पे अगर कोई भी जगह से बुल रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वो ये पॉइंट के आसपास हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है। और यहाँ पे ऊपर जो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है 20.75 के आसपास, जो कि ये जो कैंडल है या यहाँ से जो बिग बेयर कैंडल इसने स्टार्ट किया था इसके टॉप के आसपास, उसे अगर तोड़ता है नेक्स्ट इसे मिलेगा 21 से, यानी ये जो कैंडल है इसके टॉप से ये जो यहाँ पे स्विंग टॉप है इसके बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस का पॉइंट। और इसी बीच अगर ये कोई भी एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, बेयर रिवर्सल का पैटर्न, तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वो किसी भी पॉइंट से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी या यहाँ से भी। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे लास्ट जो ये ग्रीन में कैंडल क्लोज हुआ है उसके क्लोजिंग से यहाँ पे जो कैंडल का लो है यहाँ तक का जो प्राइस फॉर्मेशन है ऊपर अगर हम लोग उतना ही कैलकुलेट करें तो ये जो लास्ट कैंडल का टॉप है इसके आसपास उसका होता है या एग्जैक्ट वही पे ही उसका प्राइस मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और करंटली यहाँ पे इसने एक बेयर बार क्रिएट किया है। तो आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ से बेयर चैनल को ब्रेक किया है तो ये और थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद ये जब अच्छा खासा नीचे से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा हाई मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं बनेगा। और ये अगर यहाँ पे ये जो लास्ट स्विंग लो इसने बनाया है जो है 17.75 के आसपास, इसके नीचे आके कंपनी का शेयर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइस और नीचे आ सकता है आने वाले टाइम पे, और यहाँ पे जितना भी इसने लेग क्रिएट किया है 1 लेग 2 लेग, यहाँ पे 3rd लेग भी ये क्रिएट कर सकता है या यहाँ पे और एक बिग रिवर्सल के पैटर्न के अंदर जा सकता है। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यही है यहाँ पे और एक बॉटम बना के ये फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो करेंटली कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को भी आपको देखना चाहिए। पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, पिछले साल के क्वार्टर से भी, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे सिग्निफिकेंटली कम हुआ है तो ये एक अच्छा चीज है, यानी यहाँ पे डेट थोड़ा सा कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा है। तो ओवरऑल कहा जाए क्वार्टर 2 का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पे आने वाला टाइम पे कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे और पुल बैक करने दीजिए नीचे की तरफ। यहाँ पे जब कोई भी एक जगह से सपोर्ट लेके ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर थोड़ा सा नीचे आके, यानी ये जिस चैनल से मूव करके नीचे आएगा
इसे तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वहां पे अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा आपके लॉन्ग टर्म पोजीशन में। तो अगर कंपनी का शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो एज पर फाइनेंशियल आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अगर फंडामेंटल सही रहता है और ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही रहता है तो इसे भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस आपको करना है। ये सारा का सारा चीज अगर ठीक रहता है तो कंपनी के शेयर को आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं और फ्यूचर में नया पोजीशन भी बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है। वो स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए हो, कोई भी अपडेट पहले वहां पे ही दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।